हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आज संडे है और मैं कुछ दिन पहले भी मैंने ये कहा था कि मैं संडे को मोटिवेशनल वीडियोस लेके आऊँगी। ओके, तो आज सबसे पहले मैं बात ही करूँगी कि आखिर मोटिवेशन है क्या। जैसे कि मैंने टॉपिक ही डाल दिया है, मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, यानी प्रेरणा का अर्थ क्या है। क्या है मोटिवेशन, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है मोटिवेशन की। तो देखिए, मोटिवेशन कुछ नहीं है, जब हमारे निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं तो पॉजिटिव थॉट्स में का बनना, जो ऊर्जा है, जो एनर्जी देती है ना, वही मोटिवेशन है। यानी कि किसी भी अच्छे काम को, किसी भी सही काम को, राइट काम को करने के लिए, उस दिशा में आगे बढ़ते रहने के लिए जो एनर्जी हमें मिलता है ना, वही मोटिवेशन है। ओके, तो मोटिवेशन आप समझ रहे हैं ना, एक एनर्जी है जो आपके अंदर जब तक रहता है आप अपने काम को बहुत ही डेडिकेटेड होकर करते हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो अपने जीवन में चाहता नहीं होगा फेमस होना या फिर जो है कुछ भी अचीव करना। लेकिन अपने सबसे बड़े क्वेश्चन ही ये पूछे जाते हैं बार बार, शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं और ऐसे क्वेश्चन हर कोई ही कहता है एट ए टाइम, कुछ टाइम बाद, कि हम खुद को हमेशा मोटिवेटेड कैसे रखें। तो देखिए, मोटिवेशन जो है ना, तब हमें ज़रूरत पड़ता है मोटिवेशन का जब हम अपने काम को लेकर के जो है ना सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। यानी एक सबसे पहले बात यह है कि हम कोई भी काम यदि कर रहे हैं और अगर हम उसको करने से हम पीछे कुछ दिनों तक रहते हैं उस काम में, फिर हम डाइवर्ट हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है हम उस काम के लिए डेडिकेटेड नहीं हैं और इसलिए हमें फिर से मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है कि हम उस काम को करें। तो आमतौर पे हमें मोटिवेशन की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हम बहुत ही अच्छे कंडीशन में होते हैं, बहुत ही सुकून भरी लाइफ जी रहे होते हैं, तब मोटिवेशन, हमारी हर छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी हो जाती है ना, तब हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज वैसे बच्चे या वैसे लोग जिनके पास हर रिसोर्सेज की कमी होती है ना, उन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। उनकी कमियां ही, उनके पास जो भी संसाधन नहीं है, वो कमी ही उनके लिए मोटिवेशन का काम कर देती है। थोड़ा सा मैं इस पे बाद में आऊँगी, पहले मैं कुछ चीज़ें मैंने पॉइंट लिख दिया है। देखिए, मैंने लिखा है ना, मिलियंस ऑफ थॉट्स कम टू माइंड इन वन डे, यानी मिलियंस ऑफ थॉट्स कम टू माइंड इन वन डे। एक दिन में लाखों विचार हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन हर विचार के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें उस थॉट के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है जो हमने टारगेट बनाया है और उसमें हमें बहुत ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होता है, हमें अपनी एनर्जी डालनी पड़ती है, तो वहीं पर हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, दूसरा पॉइंट मैंने लिख दिया है कि पॉजिटिव एंड निगेटिव थॉट्स कम एवरी डे। देखिए, पॉजिटिव सकारात्मक और निगेटिव नकारात्मक, ये विचार हर व्यक्ति के लाइफ में हर दिन ही आते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति कहे कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही आते हैं, निगेटिव तो आते ही नहीं है कभी। नहीं, हर व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं और निगेटिव प्रतिदिन आते हैं। ठीक है, तो आगे मैंने लिख दिया है ना कि इंस्पिरेशन ओवर पावर्स एनी निगेटिव थॉट्स, यानी कि ये जो प्रेरणा होते हैं ना, हमारा जो ये मोटिवेशन होता है ना, ये हमें क्या करते हैं, ये हमारे निगेटिव थॉट्स को कम करते हैं। हमें हमारे अंदर जो नकारात्मक सोच आते हैं ना, उसे कम करने का काम क्या करता है, मोटिवेशन करता है। मोटिवेशन की ज़रूरत हमें तभी पड़ती है जब हम क्या होते हैं, निगेटिव थॉट से भरे होते हैं, नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में पूरी तरीके से भर जाते हैं, तो हमारे लिए वो जिस काम को हम करना चाहते हैं, जिसकी तरफ हमने सोचा है, जो प्लानिंग हमने करी होती है, उस पर हम करना ही नहीं चाहते हैं काम। तभी हमें फिर से क्या होता है, यानी कि जब तक हम पॉजिटिव रहते हैं तब तक हमें शायद मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पॉजिटिव जब इंसान होता है ना, तो उसे पता है कि उसने जो कुछ टारगेट बनाया है उसे पूरा करना है। वो कोई भी टारगेट हो सकता है, किसी कंपनी में अगर वो जॉब कर रहा है, कहीं वो टीचर है, लॉयर है, कोई भी फील्ड है। ओके, तो इस तरीके से क्या निगेटिव थॉट्स को कम करने का काम ही क्या कौन करता है, जाहिर सी बात है, जो भी हमारे विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं, उसको कम करने का, निगेटिव थॉट्स उसको कम करने का काम जो है मोटिवेशन करता है। और हमें फिर से क्या करता है, हमने जो टारगेट बनाया है ना, उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरणा देता है मोटिवेशन। लेकिन देखिए, पॉजिटिविटी एंड निगेटिविटी बोथ आर पार्ट ऑफ लाइफ। पहले इसी में मैं बता दूं कि नकारात्मकता और सकारात्मकता जो ये दोनों ही जीवन के हिस्से हैं। हम इससे बिल्कुल ये नहीं मुंह मोड़ सकते हैं कि नहीं हमें सिर्फ पॉजिटिव ही रहना है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ये दोनों ही, हम हर व्यक्ति क्या होता है ना,
पॉजिटिविटी और निगेटिविटी, यानी पॉजिटिव थॉट्स और निगेटिव थॉट्स के बीच में क्या करता है, झूलते रहता है। जैसे मैंने ऐसे देख सकते हैं आप, ये जो आप मान सकते हैं इसको, जब भी आप पॉजिटिविटी आपकी लो होगी, निगेटिविटी अप हो जाएगी, और जब निगेटिविटी कम होगी, पॉजिटिविटी अपने आप ऊपर चली जाएगी। यानी कि ये हम हर इंसान पॉजिटिविटी और निगेटिविटी से क्या करता है, के बीच में झूलते रहता है। ओके, तो इसलिए सबसे पहले हम ये कहेंगे ना कि ये आप पहले सोचना ही बंद कर दीजिए ना कि आपके अंदर निगेटिव थॉट नहीं आएंगे, यानी कि निगेटिविटी नहीं आएगी, वो आएगी, लेकिन उसे ओवरकम करने का काम कौन करेगा, हमारे पॉजिटिव थॉट्स करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो हमें बाहर से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप, जैसे कि आप सबको पता होगा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, हर कोई सुनना चाहता है या देखता भी है कि हम खुद को कैसे मोटिवेटेड रखें हर दिन। लेकिन अगर आप ये सारे चीज़ें, जो कुछ भी है, आपने कोई मूवी देखी जो कि बहुत ही अच्छी है, जिससे आपको कुछ सीखने को मिला उससे, तो वो उसमें से जो भी आपको मोटिवेशन मिला ना, वो ज़्यादा दिनों तक काम नहीं करेगा आपके लिए। अगर आपने किसी मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच सुनी और आपके अंदर मोटिवेशन का संचार हो गया, यानी ऊर्जा उस आपके अंदर भी आ गई, वो उनकी बातें सुन के आप उससे प्रभावित हो गए, तो आपके अंदर क्या आ गया, बहुत ही आप मोटिवेटेड हो गए। लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक काम नहीं करेगा। अब कोई बुक्स आपने पढ़ लिया जो कि बहुत ही आपके लिए मोटिवेटेड करने का काम कर दिया, तो ये सारी चीज़ें कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी आपको क्या दे सकती हैं, मोटिवेटेड रख सकती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म तक मोटिवेटेड रखना ना, तो इसके लिए आपको अंदर से, आपने सुना भी होगा, अंदर से मोटिवेशन आनी चाहिए। आप कितना किसी काम को लेकर के जो है पूरी तरीके से कितना डेडिकेटेड हैं, आपके अंदर कितना पागलपन है, जुनून है उस काम के लिए करने के लिए, ये आपके लिए मोटिवेशन का काम करता है। हर व्यक्ति के लिए मोटिवेशन का काम, मतलब हर व्यक्ति के लिए मोटिवेशन अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसे बहुत बड़े जो है कंपनी में काम करना है, तो वो कंपनी उसके लिए मोटिवेशन का काम कर देगा। वो जब भी उस कंपनी की तरफ से गुजरेगा या फिर उसकी फ़ोटोज़ देखेगा, फ़ोटो देख करके उसके अंदर आएगा कि मुझे एक दिन इसमें जाना है और इसके लिए मुझे मेहनत करना होगा, इसके लिए मेरे जो भी सब्जेक्ट्स हैं उस कंपनी जॉब लेने के लिए उससे मुझे पढ़ना होगा, पूरी तरीके से जो है मुझे खुद को प्रिपेयर करना होगा, उस कंपनी के लायक खुद को बनाना होगा। तो वो कंपनी उस व्यक्ति के लिए मोटिवेशन का काम कर देगी। हो सकता है कि आपने जो है सोच रखा है, कुछ ऐसा टारगेट बनाया है जिसे आप पाना चाहते हो, और आपके अंदर आपकी बहन जो है या फिर आपका भाई जो है आपसे वादा मांग लेता है, प्रॉमिस मांग लेता है कि भैया या फिर दी, आप मुझे प्रॉमिस दो कि मुझे अगले साल जो है ना आपका जॉब होगा और आप मुझे गिफ्ट्स दिलाओगे। तो ये आपके लिए वो मोटिवेशन का काम कर देगा। वो आपके दिमाग में आएगा कि मैंने अपने भाई से वादा करा है, मैंने अपनी बहन से वादा करा है, तो फिर वो आपका भाई, आपका बहन आपके लिए मोटिवेशन का हर पल काम करेंगे। तो ये अंदर से मोटिवेशन का काम कर रहा है। आप हर पल आपके दिमाग में आएगा, और फिर आप जो है जिस भी टारगेट को आपने बनाया है, जो भी जॉब आप पाना चाहते हैं, उस दिशा में आप लगातार काम करते रहेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में है कि मुझे अपनी बहन को दिया हुआ वादा जो मैंने करा है उसे पूरा करना है, जॉब लगने के बाद मुझे उसे गिफ्ट देनी है, मुझे मेरे भाई ने मेरे से वादा करा है। तो ये चीज़ें वो आपके लिए मोटिवेशन का काम कर सकती है। इसके अलावा आपकी माँ अगर आपसे फ़ोन पे बात करती हैं और आपसे हमेशा पूछती हैं कि आप ठीक हो या नहीं हो, तो वो आपके लिए मोटिवेशन का काम करता है कि आप अपनी माँ को खुशी, बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते हो, आप उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, तो उसके लिए फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको पैसे अर्न करने हैं अपनी माँ को खुशी देने के लिए, तो फिर वो आपके लिए मोटिवेशन का काम करेंगी। तो इस तरीके से हर व्यक्ति के लिए मोटिवेशन अलग से आ सकता है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग चीज़ें मोटिवेशन का। तो आप अपने आसपास ढूंढिए ना कि आपके लिए क्या चीज़ मोटिवेशन का काम करेंगी। क्या आपकी माँ आपके लिए मोटिवेशन का काम है? क्या आप अपनी माँ को खुश रखना चाहते हैं? क्या आप माँ के लिए कुछ करना चाहते हैं? तो फिर डेफिनेटली आपको किसी और की वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें तो थोड़ा सा देखना ही है कि रियल स्टोरी सुन के भी आप बहुत ज़्यादा दिनों तक मोटिवेटेड फील अपने आप को नहीं करा सकते हैं। मोटिवेशन जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा, आप किसी चीज़ के लिए बहुत कंसर्न नहीं होंगे, आपके अंदर पागलपन नहीं होगा। जैसा कि मैंने कहा ही कि अगर आपको पागलपन आपके अंदर है कि मुझे अपनी माँ को बहुत सारी खुशियाँ देनी है, तो फिर वो आपकी माँ आपके लिए मोटिवेशन का काम करेंगी। आपने अपनी बहन को वादा किया है, आपने अपने भाई को वादा किया है, तो आपका भाई आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो आप ढूंढिए कि आपके लिए आप कौन सी चीज़ है
जिसको आप खोना नहीं चाहते हैं, उसे आप बहुत खुशियाँ देना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा। मुझे लगता है कि आप मोटिवेशन वर्ड को समझ पाए होंगे, और मुझे लगता है कि आपने पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स को समझा होगा, और आप ये मानते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स क्या है, हर व्यक्ति के लाइफ में आते हैं। हर व्यक्ति के, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके लाइफ में नहीं आता होगा। और पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी जो है ये हमारे यानी लाइफ के पार्ट है, और इसमें हमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। हम इसे बहुत ओवरकम नहीं कर सकते, हम निगेटिविटी को हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम उसे कम कर सकते हैं, ये हमारे बस में है, ठीक है। हर व्यक्ति पॉजिटिव थॉट्स और निगेटिव थॉट्स यानी पॉजिटिविटी और निगेटिविटी के बीच में झूलते रहता है, तो हमें इसमें अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओवरकम कभी नहीं हो सकता, ये दोनों ही हमारे लाइफ के हिस्से हैं। आप इसे हमेशा के लिए अपने पास से यानी चाहें कि निगेटिविटी चली जाए तो वो नहीं जाएगी, कम हो सकता है, और ये हमारे बस में है। इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। आप अपने अंदर से अपने आप से पूछने की कोशिश कीजिए कि आपके अंदर आप किस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न हो, आपके अंदर जुनून है। आई होप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि मोटिवेशनल क्या है, ठीक है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।